जय हिंद दोस्तों। मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हमने सीटेट में पूछे गए टॉप 20 सीडीपी के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक और सृजनात्मक रूप से चिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके ऑप्शन हैं, पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन बी, मुगल क्षेत्र का सबसे महान सम्राट कौन था और क्यों। ऑप्शन सी, यदि आपके पास इतिहास की एक घटना को बदलने की शक्ति हो तो वह क्या होगी और क्यों। या ऑप्शन डी, अपने देश का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यदि आपके पास इतिहास की एक घटना को बदलने की शक्ति हो तो वह क्या होगी और क्यों। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक प्लास्टिक बैग उपयोग विषय का परिचय देता है। निम्नलिखित में से किस तरीके से एक बच्चा अपना आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कार्यशाला, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक पठन, ऑप्शन सी सेमिनार, या ऑप्शन डी वाद विवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाद विवाद। हमारा अगला प्रश्न है कि डैश विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्यम बुद्धि, ऑप्शन बी कोई बुद्धि नहीं, ऑप्शन सी उच्च बुद्धि, या ऑप्शन डी मंद बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मंद बुद्धि। हमारा अगला प्रश्न है कि रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी अमूर्तीकरण, ऑप्शन सी सामान्यीकरण, या ऑप्शन डी अनुभव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूर्तीकरण। हमारा अगला प्रश्न है कि कलन विधि, एल्गोरिज्म और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक किसकी रणनीतियां हैं। ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी अधिगम, या ऑप्शन डी चिंतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या समाधान। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, या ऑप्शन बी आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन सी विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कूट संकेतीकरण, ऑप्शन बी पूर्वाभ्यास, ऑप्शन सी चेकिंग, या ऑप्शन डी संग्रहण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वाभ्यास। हमारा अगला प्रश्न है कि बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण की किस विशेषता का संकेत है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लिपिकीय चिंतन, ऑप्शन बी स्थानिक चिंतन, ऑप्शन सी संगठनात्मक चिंतन, या ऑप्शन डी बौद्धिक चिंतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानिक चिंतन। हमारा अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए दंड देने वाला, ऑप्शन बी देखभाल करने वाला, ऑप्शन सी अन्वेषक, या ऑप्शन डी सूत्रधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूत्रधार। हमारा अगला प्रश्न है कि राउंड रोबिन चार्ट डैश के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए योगात्मक आकलन, ऑप्शन बी निदानात्मक आकलन, ऑप्शन सी आंतरिक आकलन, या ऑप्शन डी रचनात्मक आकलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रचनात्मक आकलन। हमारा अगला प्रश्न है कि एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार, ऑप्शन सी ध्यान अभाव विकार, या ऑप्शन डी ऑटिज्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। हमारा अगला प्रश्न है कि नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी पेशीय अवस्था, या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमारा अगला प्रश्न है
कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पहले विकसित होती है? यह किस प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट तक, ऑप्शन बी शीर्षाभिमुख, ऑप्शन सी समीपस्थ, या ऑप्शन डी अंश से पूर्ण तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समीपस्थ। हमारा अगला प्रश्न है कि आपके पास 50% चीनी का घोल 200 मिलीलीटर है। इसे 20% चीनी का घोल बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी मुक्त अंत प्रश्न, या ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्या समाधान। हमारा अगला प्रश्न है कि अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण किस को महत्व नहीं देता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इस पर कि सार्थक संदर्भ में उस प्रामाणिक कार्य का उपयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इस पर कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, या ऑप्शन सी ज्ञान के पुनरुत्पादन के बजाय ज्ञान के सृजन पर, या ऑप्शन डी इस पर कि शिक्षण ज्ञात से अज्ञात के रूप में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इस पर कि शिक्षण ज्ञात से अज्ञात के रूप में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि परियोजना या एक गतिविधि आधारित विधि का आधार कहाँ से कहाँ तक जाना होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, ऑप्शन सी जटिल से सरल की ओर, या ऑप्शन डी मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्त से अमूर्त की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2023 का लक्ष्य अपनी सामग्री को अभ्यासकर्ताओं के लिए कैसे प्रासंगिक बनाना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक सिद्धांतकारों के लिए विशिष्ट जटिल शब्दजाल का शामिल करना, या ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की औपचारिक और दुर्गम शैली का उपयोग करना, ऑप्शन सी जमीनी अनुभव से विशिष्ट गैर बाध्यकारी सुझाव और उदाहरण पेश करना, या ऑप्शन डी पारंपरिक शिक्षण विधियों को सख्ती से पालन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जमीनी अनुभव से विशिष्ट गैर बाध्यकारी सुझाव और उदाहरण पेश करना। हमारा अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नैतिकता आवश्यक है और इसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी मॉडलिंग बच्चों के सीखने की एक प्रमुख विधि है, या ऑप्शन सी एक अनिर्णित संकट बच्चे को हानि पहुंचा सकता है, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि मेनिका ने व्यवसाय की अवधारणा को समझते हुए गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों की छवियों के साथ फ्लैश कार्ड प्रदर्शित किए हैं। यह योजना किसमें सहायता करेगी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, या ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, या ऑप्शन सी लैंगिक प्रतिमान का निर्माण होगा, या ऑप्शन डी लैंगिक तन्मयता को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गुणारोपण सिद्धांत को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जीन विलियम फ्रूटेस पियाजे, या ऑप्शन बी बेनार्ड विनर, या ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, या ऑप्शन डी अब्राहम मास्लो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेनार्ड विनर। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें किसकी भावना उत्पन्न होगी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गुस्सा, ऑप्शन बी शर्म, ऑप्शन सी गर्व, या ऑप्शन डी उत्कंठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।